आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग कल, पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच कल सुबह 7 बजे से मतदान। महाकुंभ में कल डुबकी लगाएंगे पीएम मोदी। महाकुंभ में करेंगे पवित्र स्नान, त्रिवेणी तट पर करेंगे गंगा आरती। सीएम योगी और भूटान नरेश ने संगम में लगाई डुबकी। गंगा पूजन के बाद अक्षय वट के किए दर्शन पूजन। महाकुंभ में अब तक 37 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। सहारनपुर में सेना के फायरिंग अभ्यास के दौरान बम ब्लास्ट, 2 एसएसबी के इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल। श्रीनगर गढ़वाल बटालियन से अभ्यास के लिए आए थे जवान। एसटीएफ मेरठ यूनिट की बड़ी कार्रवाई, हथियार तस्कर गिरोह का सदस्य राशिद गिरफ्तार। आरोपी से 1975 कारतूस और स्विफ्ट कार बरामद। सहारनपुर में 25 फरवरी तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध, जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जारी किया आदेश। धारा 163 लागू, अब नहीं उड़ाई जा सकेगी पतंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर अब आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां सेना के फायरिंग अभ्यास के दौरान बम विस्फोट हुआ है। बम विस्फोट में एसएसबी के 2 इंस्पेक्टर जख्मी हुए हैं। अभ्यास के बाद मिस बम इकट्ठा कर रहे थे जवान। एसएसबी की श्रीनगर बटालियन के हैं घायल जवान। श्रीनगर गढ़वाल बटालियन से अभ्यास के लिए आए थे जवान। घायल जवानों को बेहट सीएससी में कराया गया है भर्ती। हालत गंभीर मानते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। शेरपुर पैलो में अभ्यास के लिए आई थी बटालियन। जनपद के थाना मिर्जापुर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालत गंभीर मानते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। शेरपुर पैलो में अभ्यास के लिए आई थी बटालियन। घायल जवानों को बेहट सीएससी में भर्ती कराया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता परवेज आलम जुड़ चुके हैं। परवेज आलम, जैसा कि एसएसबी के 2 इंस्पेक्टर घायल हुए हैं, क्या अभी स्थिति है इस खबर पर? जी बिल्कुल, आपको बता दो कि पूरा मामला जनपद सहारनपुर के थाना मिर्जापुर इलाके के शेरपुर पेलो के पास का है। यहाँ सेना द्वारा जो है आरक्षित क्षेत्र है, जहाँ पर सेना फायरिंग का अभ्यास करती है। बताया जाता है कि 2 दिन पहले ही एसएसबी C2 के श्रीनगर गढ़वाल से एक बटालियन जो है अभ्यास के लिए आई थी, और आज दोपहर अभ्यास के बाद कुछ जवान जो मिस हुए बम थे वो इकट्ठा कर रहे थे। इसी दौरान अचानक एक बम में विस्फोट हो गया और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सेना के जवानों द्वारा जो है उन्हें बेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जी, घायल इंस्पेक्टर की अभी क्या स्थिति बताई जा रही है परवेज? जी बिल्कुल, सेना के जो एसएसबी के 2 इंस्पेक्टर बम विस्फोट में घायल हुए हैं, उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है और बेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। परवेज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। शेरपुर पेलो में अभ्यास के लिए आई थी बटालियन। इस दौरान एसएसबी के 2 इंस्पेक्टर घायल हुए हैं। सहारनपुर से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। सेना के फायरिंग अभ्यास के दौरान बम विस्फोट हुआ। बम विस्फोट में एसएसबी के 2 इंस्पेक्टर जख्मी हो गए, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां एसटीएफ मेरठ यूनिट की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। हथियार तस्कर गिरोह का सदस्य राशिद गिरफ्तार कर लिया गया है। राशिद से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। देहरादून से मेरठ सप्लाई करने आया था तस्कर। राशिद से 1975 कारतूस स्विफ्ट कार बरामद कर लिए गए हैं। मेरठ के पल्लवपुरम से तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। राशिद से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। देहरादून से मेरठ सप्लाई करने आया था तस्कर। राशिद से 1975 कारतूस बरामद किए गए हैं। मेरठ के पल्लवपुरम से तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। एसटीएफ मेरठ यूनिट की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। तस्कर राशिद को गिरफ्तार किया गया है।
राशिद से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव शर्मा जुड़ चुके हैं। राजीव, जैसे कि राशिद नाम का तस्कर अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके कब्जे से कारतूस भी बरामद किए गए हैं, अभी तक क्या अपडेट निकल कर आ रही है? ये मेरठ एसटीएफ यूनिट ने राशिद को गिरफ्तार किया है और राशिद के कब्जे से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया गया है कि राशिद देहरादून से मेरठ सप्लाई करने के लिए आया था। जैसे ही मुखबिर के द्वारा सूचना एसटीएफ मेरठ यूनिट को मिली, उन्होंने घेराबंदी करने के बाद राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राथमिक जो जानकारी एसटीएफ की तरफ से दी गई है वो ये बताया गया है कि राशिद हथियार तस्कर गिरोह का सक्रिय सदस्य है और पिछले काफी लंबे समय से हथियार और कारतूस सप्लाई करने का जो धंधा है उसे कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर आज गिरफ्तार कर लिया है और अब पूछताछ की जा रही है कि अब तक वो कहां कहां हथियार और कारतूस सप्लाई कर चुका है। जी राजू शर्मा, अभी कोई पूछताछ में कोई जानकारी बाहर निकल कर आ रही है कि तस्कर का कोई और प्लानिंग हो, किसी और संस्था से जुड़ा हुआ हो? बिल्कुल, देखिए अभी जो प्राथमिक जानकारी दी गई है एसटीएफ की तरफ से वो यही बताया गया है कि ये हथियार तस्कर गिरोह का सक्रिय सदस्य था और पिछले काफी लंबे समय से हथियार तस्करी और कारतूस तस्करी का जो गोरख धंधा है उसे कर रहा था। देहरादून से विभिन्न जिलों में कारतूस और हथियार सप्लाई करने का धंधा किया करता था। आज उसे गिरफ्तार किया गया है और अब अन्य जो पूछताछ है वो एसटीएफ मेरठ यूनिट अभी कर रही है। तो जल्दी कुछ बड़ी जो जानकारी है एसटीएफ मेरठ पुलिस जो है मीडिया के साथ साझा करेगी। राजू शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मेरठ से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। अब बात कर रहे हैं संभल की, जहां एंटी करप्शन ने सचिव को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। सहकारी समिति सचिव राकेश पाल सिंह को पकड़ा गया है। सचिव को 5,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। विभागीय अकाउंटेंट की शिकायत पर कार्रवाई की गई। सचिव ने वेतन वृद्धि के बदले रिश्वत मांगी। शरीफपुर से आरोपी सचिव को रंगे हाथों पकड़ा गया है। एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से मची है खलबली। नखासा थाना इलाके के ग्राम शरीफपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां विभागीय अकाउंटेंट की शिकायत पर कार्रवाई की गई। सचिव ने वेतन वृद्धि के बदले रिश्वत की मांग की है। शरीफपुर से आरोपी सचिव को रंगे हाथ पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए। एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से विभाग में खलबली मच गई। नखासा थाना इलाके के ग्राम शरीफपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एंटी करप्शन ने सचिव को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां 25 फरवरी तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जारी किया है आदेश। धारा 163 लागू, अब नहीं उड़ाई जा सकेगी पतंग। चाइनीज मांझे के कारण एक बच्चे की मौत हुई थी, जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया है। पहले जारी आदेश किया गया था, 163 में किया गया है कुछ संशोधन। बिक्री तथा पतंग उड़ाने पर लगाया गया है प्रतिबंध। चाइनीज मांझे के कारण एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया था, जिसे लेकर यह आदेश जारी किया गया है। 25 फरवरी तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सहारनपुर से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको अवगत है कि चाइनीज मांझे का प्रयोग शासन द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसके क्रम में लगातार प्रशासन और पुलिस द्वारा अभियान चला के चाइनीज मांझे के विरुद्ध कार्रवाइयां भी की जा रही हैं जो ऐसे विक्रय करने वाले हैं। साथ ही साथ लोगों में जागरूकता भी फैलाई जा रही है। लेकिन उसके उपरांत भी ये दुखद है कि चाइनीज मांझे का प्रयोग होता है और कुछ दुर्घटनाएं भी उसके कारण घटित हुई हैं। इसी के संबंध में ये धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पूर्व में सीआरपीसी धारा 144 थी, उसके तहत ये आदेश जारी किया गया है कि अब से कोई भी व्यक्ति अगर चाइनीज मांझे का विक्रय, भंडारण या इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है तो उसको इस
इस धारा के अंतर्गत इसको उल्लंघन माना जाएगा और इसके विरुद्ध रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर अब आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां पुलिस विभाग का उत्कृष्ट प्रदर्शन सामने आ रहा है। मासिक आंकड़ों में सबसे बेहतरीन कार्य किया। IGRS निस्तारण में अव्वल रहा जिला। शिकायत निस्तारण में मिला पहला स्थान। ASP डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने सराहना की है। IGRS निस्तारण में जिला अव्वल रहा है। शिकायत निस्तारण में पहला स्थान मिला है। मासिक आंकड़ों में सबसे बेहतरीन कार्य किया गया। IGRS के माध्यम से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की समीक्षा प्रदेश स्तर पर की गई, जिसके आधार पर गुणवत्ता युक्त समयबद्ध निस्तारण में जनपद सीतापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जनपद के कुल 24 थाने प्रदेश में प्रथम स्थान पर आए हैं। प्रदेश स्तर पर समीक्षा किए जाने पर गुणवत्ता युक्त और समयबद्ध प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में जनपद सीतापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में पूरी टीम पूरी सतर्कता से, सजगता से समयबद्ध प्रार्थना पत्रों के निस्तारण करने में लगी हुई है। अब बात कर रहे हैं हाथरस की, जहां चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं चोर। अज्ञात चोरों ने रजिस्ट्रार कार्यालय को निशाना बनाया है। रजिस्ट्रार कार्यालय में रखी लाखों की नकदी चोर लेकर फरार हुए। कंप्यूटर और अन्य सरकारी दस्तावेज चोरी कर हुए फरार। कार्यालय की दीवार काटकर घटना को अंजाम दिया गया है। कर्मचारी के कार्यालय पहुंचने पर हुई चोरी की जानकारी। चोरी की जानकारी पर सदर तहसील में मचा है हड़कंप। कोतवाली में स्थित हाथरस सदर तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कर्मचारी के कार्यालय पहुंचने पर हुई चोरी की जानकारी। चोरी की जानकारी पर सदर तहसील में हड़कंप मच गया। कोतवाली में स्थित हाथरस सदर तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर अब आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां गांजा तस्करों का सरगना पकड़ा गया है। फॉर्च्यूनर कार के साथ पकड़ा गया है सरगना। कार से गांजा 2,50,00,000 से अधिक की नकदी बरामद की गई है। सरगना के 2 साथी सोमवार को भेजे थे जेल। आगरा के एतमादपुर का रहने वाला है सरगना। GRP और RPF क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के नजदीक से पकड़ा गया। सरगना के 2 साथी सोमवार को जेल गए थे। आगरा के एतमादपुर का रहने वाला है सरगना। GRP और RPF क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है शातिरों को। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के नजदीक से पकड़ा गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर अब आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां आर्थिक तंगी के चलते युवक ने फांसी लगाई है। खेत में लगे बबूल के पेड़ में युवक ने फांसी लगा ली। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के भदेवदू गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खेत में लगे बबूल के पेड़ में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। जब मैं नहात रही हूँ, नहा के खाऊं, अभी इनके घर से चाहे। आप माँ है उनकी? हाँ, माँ। क्या नाम था इनका? मुझसे अलग रहा है, अलग है 8-10 साल से अलग है। एक बिटिया बरसात में बहन सारे अलग रहा। ये लोग कह रहे हैं कि आर्थिक से परेशानी था, बाहर भी गया था, काम नहीं हो लग रहा था कहीं। तो परेशानी में टेंशन में रिसा के जान नहीं पाए, चाहे वहाँ से जब तनाव हुए टेंशन में, लड़ाई झगड़ा हमसे कुछ नहीं भाई। रुक कर लेते हैं अगली खबर का और। अगली खबर अब आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां साइबर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2,10,000 की ठगी करने वाला गिरफ्तार
जब्त कर लिया गया है। शादी.com पर फर्जी आईएएस की बनाई थी आईडी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर बताई थी अपनी नियुक्ति। पीड़िता की तहरीर पर दर्ज किया गया था मुकदमा। प्रतापगढ़ के रहने वाला है युवक मुकेश। पीड़िता के रुपए मांगने पर दी थी धमकी। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पीड़िता के रुपए मांगने पर जान से मारने की धमकी दी थी। प्रतापगढ़ का रहने वाला है युवक मुकेश। इसने शादी.com पर फर्जी आईडी बनाई। जो कि पड़ोसी जनपद में नियुक्त हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि उनको किसी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। तो इस संबंध में जांच उपरांत मुकदमा दर्ज कराया था साइबर थाने में। इसमें आज एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम हरिकेश पांडे है। उससे पूछताछ की और जो अभिलेखीय साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस में उसके आधार पे ये तथ्य प्रकाश में आए कि अपने आप को ये फर्जी आईएएस बताता था, अपने आप को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हरदोई में तैनात बताता था और उसने शादी.com पे मुकेश पांडे नाम की एक आईडी बनाई थी, जिसके इस आईडी का इस्तेमाल करके ठगी करता था। अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आजाद पार्क के पास नाले में मिला शव। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। पुलिस के साथ एसीपी कर्नलगंज टीबी सिंह भी मौजूद है। काफी दिनों पुराना बताया जा रहा है शव की शिनाख्त में जुटी हुई है पुलिस। नवाबगंज के आजाद पार्क के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस के साथ एसीपी कर्नलगंज टीबी भी मौजूद है। कानपुर से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। काफी दिनों पुराना बताया जा रहा है शव। ये थाना नवाबगंज क्षेत्र में आजाद पार्क के पास एक नाला रहता है, वहाँ पर एक बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। अब यहाँ पर मौके पे आए हुए हैं, उसको देखा गया है कि बॉडी मिली हुई है, नीचे है, जिसको हम लोग फोरेंसिक टीम बुला करके इसके संबंध में जांच पड़ताल आगे की जा रही है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां चला अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर निगम जोन 3 कार्यालय के पास चला अभियान। नगर निगम टीम के साथ पुलिस बल रही मौजूद। राजधानी लखनऊ से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। रोड चौराहे पर लगे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है।
लखनऊ में चला अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान। नगर निगम जोन 3 कार्यालय के पास चला ये अभियान। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नगर निगम टीम के साथ पुलिस बल भी रही मौजूद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर मतदान से पहले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। के न्यूज संवाददाता से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। हमारे लोगों को गिरफ्तार कर भय बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी 8 फरवरी को आने वाले नतीजे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अजीत प्रसाद के पक्ष में ही आएंगे। कि भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया। कल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद पार्टी की गरिमा बचाने के लिए कल मैदान में होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। क्या लगता है कल जब वोट पड़ेगा तो स्थितियां क्या होने वाली? जब कल वोट पड़ेगा तो भारत के संविधान के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट पड़ेगा, और लोकतंत्र बचा रहेगा तो यहाँ के सभी लोग बचे रहेंगे। देश में यदि सम्मान देश का है तो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो परिपालन होता है उसके अनुसार है। पिछले उपचुनाव में देश को शर्मसार होना पड़ा, क्योंकि चुनाव जो हुआ लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ, अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ। और मिल्कीपुर का चुनाव निश्चित रूप से जब समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव की रोड शो में शामिल लोगों के ऊपर मुकदमा किया गया, उन्हें रोकने का काम किया गया। और कल जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम था, कई लोगों को वाहनों को रोकने का काम किया गया, लोगों को पैदल आने से रोका गया, सड़कों को पर डाइवर्जन कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी विशाल रैली आज तक लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता जिस प्रकार से उमड़ी है और अजीत प्रसाद को जिताने के लिए वो भारत के इतिहास में एक प्रमुख रूप से मिल्कीपुर अपना एक इतिहास बचाएगा, भारत बनाएगा, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए। अगर सीट की बात की जाए तो अभी भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम ऐसी बातें कही हैं कि आपके तमाम जो बूथ एजेंट है, बूथ अध्यक्ष हैं, उनको पुलिस की तरफ प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसको लेकर चुनाव आयोग से कोई शिकायत दर्ज करें? हमने चुनाव आयोग से शिकायत कर दिया है, निर्वाचन अधिकारी से भी बात कर दी है, और साथ ही साथ हमारा जाबाज कार्यकर्ता जो संविधान के लिए वहाँ का मतदाता, वहाँ का वोटर्स, वहाँ का किसान, महिलाएं, नौजवान सब समूचा इस बात का साक्षी कल की रैली से हुआ है कि वहाँ मिल्कीपुर की सीट समाजवादी पार्टी की सीट है। दलित युवती की जिस तरह से हत्या की गई उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसका कुछ असर इस चुनाव में पड़ने वाला है क्या? जनता बीजेपी से नाराज दिख रही? यही तो लोकतंत्र की हत्या है। जब देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात की, उनके सम्मान की बात की, लेकिन दलित महिला ही नहीं, अगर किसी भी महिला के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में अलोकतंत्र चल रहा है। इसे रोकने का काम होना चाहिए, संवेदनाशील होना चाहिए लोगों को, लेकिन इनकी संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में सांसद अवधेश प्रसाद जी का जो बयान है वो केवल दलित महिला के प्रति नहीं, दलित बेटी के लिए नहीं, जो महिलाओं के साथ जुर्म और जाति प्रदेश में हो रहा है उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार इस प्रकार के कार्यक्रमों की कोई कार्रवाई नहीं करती है ऐसे लोगों के प्रति तो हम सांसद से भी इस्तीफा देने वाले हैं, और ये बात जाकर के देश के प्रधानमंत्री को भी बताने का काम करेंगे। जातिगत समीकरण कितना प्रभावित करेंगे इस चुनाव में, आपको क्या लगता है? इसमें जातिगत समीकरण कुछ नहीं है, समीकरण केवल है संविधान को बचाना और लोकतंत्र को बचाना। और वहां की पूरी जनता किसी भी जात धर्म मजहब को न मान करके उस संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आई है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना लाड प्यार दे रही है कि हम संविधान के बचाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी सिंगोल स्थापित करना चाहती है, जिस सिंगोल के माध्यम से जिस सिंगोल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, डॉक्टर लोहिया जी और धरती पुत्र मुलायम सिंह
कभी नहीं चाहते थे कि इस देश में सेंगोल स्थापित हो, क्योंकि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, लोकतंत्र जनता का प्रतीक है। जनता वोट देगी, अपना राजा बनाएगी, इसी व्यवस्था को चलना चाहिए। 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे, क्या लगता है किसके पक्ष में? 8 तारीख के नतीजे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट्स भारी मतों से जीत करके आएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जिन्होंने साहब ने बताया 8 फरवरी को जब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जब चुनाव के फैसले आएंगे तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी अजीत प्रसाद हैं वो अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए नजर आएंगे। सहयोगी आदित्य के साथ मैं निकेत तिवारी के न्यूज़ लखनऊ।